नमस्कार भाइयों बहन। आज का जो जानकारी है वो ये है, और ये जो है कईयों के पास मतलब घरेलू परंपरा में है असल में, ये जिनकी मैं बता रहा हूँ। तो इनको जो कहते थे पहले ज़माने में, पुराने टाइम के हैं ये बहुत ज़्यादा, और क्रोधी स्वभाव के ज़्यादा हैं। इनका नाम आपने शायद बहुत सारों के घर में हो। तो एक भवना वीर होते हैं, आपने सुना होगा। और ये जो है वो नहीं है, ये हैं वीर भवनता। इनका नाम ही वीर से चलता है, मतलब वीर हैं ये अपने ज़माने में, और कई लड़ाइयों में इन्होंने हिस्सा लिया, इसलिए एक ही नाम के कई होते हैं। जैसे मनसाराम के नाम से ही बहुत सारे हैं, इस तरीके से गंगाराम के नाम से भी कई हैं। तो ऐसे होते हैं, इन नाम से कई देवता भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको साफ बता रहा हूँ आपको, क्लियर करके कि ये है। तो जो वीर भवनता है ये मतलब एक खईस के रूप में मान लो आप, असल में जिन भी मान सकते हैं आप, पर खईस मान लो, क्योंकि इनकी इतनी शक्ति है, तांत्रिक शक्ति इनके पास बहुत ज़बरदस्त थी अपने टाइम में। और जो इनके भगत थे इनको चलाने से मतलब परहेज करते थे। वैसे पूजा पाठ करते थे साल 2 साल में, और काफ़ी जो इनका जो जीव जंतु होता है वो भी बहुत मतलब भारी लगता है असल में, जो लोग करते नहीं हैं अब आजकल। और हो सकता है कि लोगों ने छोटे पे भी बना लिया हो इनको, ये बात है असल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट का होता था वो, इनका कुछ ऐसा हिसाब था, या वो करते थे उस तरीके से, नियम बंधा होगा ऐसा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले के लोग ऐसा था। तो हम वही बात बताते हैं कि जो उसके बारे में वो चीज़ है। तो अलग अलग परंपरा होंगी लोगों की, तो उस वजह से तो ये जो बताते हैं कि इस तरीके से बताते हैं, चलते थे पुराने ज़माने के लोग बताते थे। अब कहाँ तक सच्चाई है कि जब वीर भवनता चलता था मतलब तो कहते हैं अंधड़ जैसे चलता, इस तरीके से चलता था, क्योंकि वो कच्ची ज़मीन पे करते होंगे पूजा पाठ। तो हो सकता है चल के आता हो या जाता हो, तो इस तरीके से मतलब होता था, एकदम पता लग जाता लोगों को कि वीर भवनता आ रहा है, मतलब वहाँ पूजा लेने के लिए ऐसे होता था। तो पहले जो बुजुर्ग थे वो इस तरीके से करते हैं कि हो सकता है कि देवता वहाँ आता हो, प्रेजेंट होता हो साथ के साथ, और महसूस होता हो लोगों को। तो धन्यवाद, आपने देखा। और बहुत उग्र स्वभाव के हैं, और ऐसा बताते हैं कि जो वीर भवनता जब चलता है तो आप जब बैठे हो तो वहाँ स्त्री नहीं बैठी होती है, होगी तो कहीं दूर पीछे होगी, इस तरीके से। क्योंकि वीर भवनता का जो खाना होता है मतलब लेडीज़ ने बना के दे देती हैं उसे, फिर उसके बाद वो हाथ नहीं लगाएंगी। यानी कि अगर उसको देना भी है किसी को, भगत हो उसका कोई हो, तो लेडीज़ें हाथ नहीं लगाएंगे उसमें ना। वो पानी ला के देंगे, पानी जो वो होता है भगत होगा या उसके बच्चे होंगे, लड़के होंगे, वो ला के देंगे। लेडीज़ का नहीं होता वीर भवनता में। तो ऐसा बताते हैं कि वो उल्टा मतलब दिक्कत दे जाता है उसी समय, मतलब आपको पर्चा दे जाए कुछ ना कुछ, ऐसे होता है। तो वीर भवनता इस तरीके का देवता है, और बहुत ताकतवर है, ज़बरदस्त है। मतलब कोई नेगेटिव शक्ति होती है उसे मिनट के सेकंड में हटाने में महारत हासिल करते हैं ये। और जिस घर में होते हैं सिर्फ उसी में पूजे जाते हैं, दूसरे घर में नहीं पूजते हैं, क्योंकि बहुत सारों ने कोशिश करी है कई ने, तो ये दिक्कत दे जाते हैं असल में। तो धन्यवाद, आपने देखा।